स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बीटेट सीटेट या एस्टेट, ठीक है, पास करने के बाद जो टीचर्स का बहाली होता है बिहार में क्लास 1 से लेकर और 12th तक का, ठीक है, उनसे संबंधित जो है काफ़ी सारा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कमेंट में, ठीक है। वो प्रश्न है मुख्य रूप से ये 4 है, ठीक है। सबसे पहला कि ये नियोजन है या नियुक्ति, ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा है आपका नियोजित शिक्षक कहलाएंगे आप या सिर्फ शिक्षक या कुछ और। तीसरा है क्या नौकरी जो है आपका वो 60 वर्ष तक का होगा, परमानेंट होगा। चौथा प्रश्न है क्या आप राज्यकर्मी होंगे। इस सब का जवाब जो है आपको मिल जाएगा। वीडियो को ध्यान से आप जो है शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है, प्रूफ के साथ आप देखेंगे। इन सभी प्रश्न का सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। सबसे पहले है नियोजन या नियुक्ति, ठीक है। तो पहले ये नियोजन हुआ करता था, पुराना जो नियमावली था आपका उसके हिसाब से ये नियोजन था, ठीक है। ये जो 20 अगस्त 2020 को ये नया नियमावली जारी हुआ है, ठीक है, और पेपर वगैरह में भी आप लोग देखे होंगे कि अब नियोजित नहीं, अब नियोजन नहीं, अब नियुक्ति होगी, ठीक है। तो इसमें भी ये जो अधिसूचना है, ठीक है, नियुक्ति नियमावली जो बनी है, पहले नियोजन नियमावली थी, अब आपका नियुक्ति नियमावली है, तो नियुक्ति हो गया ये, अब जो है आपका नियुक्ति होगा, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसमें यहाँ लिखा हुआ है पुस्तकालय अध्यक्ष, विद्यालय में शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रधान अध्यापक के नियुक्ति, प्रोन्नति एवं उनके सेवा शर्त विनिश्चित करने हेतु नियमावली, ठीक है। तो नियुक्ति शब्द का प्रयोग जो है किया गया है इस नियमावली में, ठीक है, जो लेटेस्ट है 20 अगस्त 2020 का है ये। तो ये आपका क्लियर हो गया कि नियुक्ति शब्द का जो है प्रयोग हर जगह किया गया है आपका। उसके बाद है नियोजित शिक्षक होंगे या शिक्षक। तो देखिए सबसे पहले कि जब नियोजन शब्द जो था, ठीक है, नियोजन शब्द जो था उसको हटा दिया गया है, तो फिर नियोजित शिक्षक काहे रहेंगे। तो जहाँ भी नियोजित शिक्षक का प्रयोग होता था आपके लिए उसको भी हटा दिया गया है, नियोजित शिक्षक नहीं, ठीक है, सिर्फ शिक्षक। वो किस तरह से, तो जैसे जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक हो गए, जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे, इसी तरह से पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, वो किस लिए, ठीक है, आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, आप समझेंगे कि क्यों ये जिला परिषद शिक्षक लगा हुआ है, माध्यमिक, ये उसके बाद जो है पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, इस तरह से, ठीक है। तो ये आप देख लिए कि नियोजित शब्द यहाँ भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है, सिर्फ शिक्षक, ठीक है। और बाकी जिला परिषद क्यों लगा हुआ है वो अभी आप देखेंगे आगे। क्या नौकरी जो है आपका 60 वर्ष तक का होगा, ठीक है। तो इसी नियमावली में आप देख लीजिए सेवा संबंधी शर्तें हैं, ठीक है। उसमें पहला है आपका कि प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक नियुक्त रह सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि 60 वर्ष तक का आपका नौकरी होगा ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप देखिए, नियुक्ति के बाद प्रथम 2 वर्ष की अवधि परीक्षाव्यान, ठीक है, आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा 2 वर्ष के लिए, ठीक है, जैसा कि बाकी नौकरियों में भी होता है। अब आगे है क्या आप राज्यकर्मी होंगे, ठीक है, क्या आप राज्यकर्मी होंगे। तो देखिए क्या है कि ये जो शिक्षक हैं, टीचर्स जो बिहार में हैं, पहले जो पुराना सभी आप टीचर्स को छोड़ दीजिए, पुराना जो चीज़ था, पुराना जो बहाली का प्रक्रिया था, ठीक है, अलग अलग ढंग से कई तरह के शिक्षक जो है अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो राज्य सरकार के हिसाब से वो सब डाइंग कैडर है, उस तरह का जो अपॉइंटमेंट है अब नहीं होगा भविष्य में। और जितने भी टीचर्स हैं वो अब इसी ढंग से जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, जिनको नियोजित टीचर्स बोला जाता था, जिनका नियुक्ति सर अभी इस लेटेस्ट नियमावली के हिसाब से जो है आपका अपॉइंटमेंट है, ठीक है। और आपका जो लोकल बॉडीज़ है, साधारण भाषा में समझिए तो लोकल बॉडीज जो है आपका, उसके तहत जो है आपका ये नियुक्ति हो रहा है। तो राज्य सरकार के आप कर्मी नहीं होंगे। सबसे पहला चीज़, राज्य सरकार के आप कर्मी नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए ये इस नियमावली का जो प्रस्तावना है उसको पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। राज्य में यहाँ पर हम सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाला लिए हैं, आप प्रारंभिक वाला में भी जाएंगे तो यही चीज़ आपको मिलेगा, सेम चीज़, जैसा कि हम डिस्कस किए कि क्लास 1 से 12 तक के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार
कृत संकल्पित है। इस हेतु संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन, तो 73वां और 74वां संशोधन क्या है आप लोग जान रहे हैं अच्छे से, ठीक है। संशोधन के आलोक में सरकार ने वर्ष 2006 में यह निर्णय लिया कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन, राज्य सरकार का सेंट्रलाइजेशन क्या है, मैक्सिमम राज्य सरकार स्टेट लेवल पर, ठीक है। तो स्टेट लेवल पर जो है सेंट्रलाइजेशन है, मान लीजिए किसी भी नियुक्ति का, वो राज्य सरकार के कर्मी है। और यहाँ पर विकेंद्रीकरण किया गया, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, इसको पंचायती राज संस्था को दे दिया गया, ठीक है, लोकल बॉडीज़ को दे दिया गया। तो लोकल बॉडीज़ क्या है आपका, वो भी एक छोटे लेवल पर सरकार की तरह वो चलता है वो भी, ठीक है। आपका पंचायती राज जो है वो क्या है, छोटे लेवल पर वो एक छोटा सरकार ही है, ठीक है। लोकल बॉडीज़ उसको बोला जाता है, या लोकल गवर्नमेंट बोल लीजिए उसको, ठीक है, साधारण भाषा में। तो विकेंद्रीकरण किया जाए, ठीक है। इस क्रम में जो है इस तरह से माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं पुस्तकालय, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये इनको बताना था कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, उसके बाद इसको जो है पंचायती राज संस्था को जो है, ठीक है, लोकल बॉडीज़ कह लीजिए, उसको ये दे दिया गया। तो राज्य सरकार के कर्मी नहीं, ये जो है लोकल गवर्नमेंट के जो है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के जो है ये कर्मी होंगे। तो कंक्लूजन जो है आप साधारण भाषा में यहाँ पर चारों जो प्रश्न था आपका वो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले नियोजन या नियुक्ति, तो नियुक्ति है ये आपका, ठीक है। नियोजन इकाई के माध्यम से, पीछे आप देख लीजिए सब जगह कहीं भी जो मिल जाएगा आपको जिक्र है। नियोजन इकाई जो है वो क्या है आपका, जैसे कि जिला परिषद हो गया, ठीक है, पंचायत समिति हो गया, आपका ग्राम पंचायत हो गया, ये सब आपका नियोजन इकाई हो गया, ठीक है। तो नियोजन इकाई के माध्यम से आपका नियुक्ति होता है। तो नियोजन इकाई तो है ही, लेकिन आपका नियुक्ति होगा। उसके बाद नियोजित शिक्षक होंगे या शिक्षक, तो जैसा कि आप देख लीजिए सिर्फ शिक्षक होंगे आप, यहाँ पर नियोजित शब्द का प्रयोग एकदम नहीं है, ठीक है। पहले था स्टार्टिंग में, अब इसको हटा दिया गया है। नियोजित शिक्षक आप नहीं कहे जाएंगे, नियोजन इकाई, ठीक है, नियोजन इकाई के शिक्षक आप होंगे जैसे, ठीक है। और नियोजन इकाई जो है आप वो लोकल बॉडीज जो है आपका वही है। तो जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के आप हैं तो देखिए पंचायत शिक्षक आप कहे जाएंगे। जिला परिषद के अंतर्गत जैसे हाई स्कूल और +2 में आपका होता है बहाली, तो किसी न किसी जिला परिषद के अंतर्गत आपका जो है बहाली होगा। तो जिला परिषद के हाई स्कूल में यदि आप होंगे तो जिला परिषद के माध्यमिक शिक्षक आप कहे जाएंगे, या +2 में आप होंगे तो जिला परिषद के उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे, ठीक है। नियोजित वगैरह शब्द नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या नौकरी आपका जो है वो 60 वर्ष तक का होगा, ठीक है। तो हाँ, आपका जो है नौकरी वो 60 वर्ष तक का होगा। जैसा कि आप देखें कि नियमावली में क्लियरली ये मेंशन है कि अधिकतम आप 60 वर्ष तक जो है नौकरी कर पाएंगे। तो जैसे बाकी नौकरियों में भी आप देखते हैं 60 वर्ष का होता है, ठीक है, उसी तरह से आपका 60 वर्ष का नौकरी होगा। उसके बाद क्या राज्यकर्मी होंगे, ठीक है। तो राज्यकर्मी नहीं होंगे आप, ठीक है, लेकिन स्थानीय निकाय के, स्थानीय सरकार जो है उसके आप कर्मी होंगे, ठीक है। तो एक तो स्टेट गवर्नमेंट का हो जाता है और यहाँ पर लोकल बॉडीज़ का जो है आप एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। लोकल बॉडीज़ का आप एम्प्लॉय होंगे स्थानीय निकाय का, जैसे कि आपका जिला परिषद हो गया, ठीक है, या ग्राम पंचायत हो गया आपका, या पंचायत समिति हो गया, ठीक है। और वही इसका नियोजन इकाई भी है, ठीक है। और लोकल बॉडी जो है वो आपका जो है स्थानीय निकाय है, उसी के आप कर्मी होंगे। तो कुल मिलाकर के यही था। आशा है कि आप लोगों का जो है कन्फ्यूज़न टीचर्स से संबंधित जो है बिहार में वो क्लियर हो गया होगा, क्लास 1 से लेकर के और 12th तक, ठीक है। और ये जो है फ़िलहाल यही प्रक्रिया है, और पुराने जितने भी कैडर थे उसको डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है। और इसी तरह के आपको फ्यूचर में टीचर्स जो है सरकार के हिसाब से इसी तरह के आपको यही टीचर्स जो है मुख्य रूप से आपको दिखेंगे स्कूल में, यही मिलेंगे, ठीक है। अलग अलग 10 तरह का टीचर्स का बहाली नहीं होने जा रहा है। जो पुराने हैं सिर्फ वही जो है फ़िलहाल है, वो जैसे जैसे रिटायर होते जाएंगे वो वहाँ से उनका जो है पूरा ये ख़त्म होते जाएगा, ठीक है। नया बहाली उस पर नहीं होगा, ठीक है। और नए जितने भी टीचर्स हैं वो इसी ढंग से उनका नियुक्ति होगा, नियोजन इकाई के माध्यम से, और स्थानीय निकाय के जो है वो कर्मी होंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।